फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं दोस्तों। कुछ अलग हटके आज का मेरा टॉपिक है कि आप 1 मिनट में कैसे जानें कि आपकी राशि क्या है। आज आपने अगर मेरा इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप खुद सबसे फर्स्ट नंबर के ज्योतिष की पहली सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे। यानी कि ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड फर्स्ट जानकारी यही रहती है। हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारी राशि क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे काम किए जाते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जान सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में कि आपकी राशि क्या है। वैसे तो सॉफ्टवेयर में हम जो जन्मपत्रिका निकालते हैं उसमें मेंशन रहता है आपकी राशि क्या है, लेकिन अधिकतर मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमारा ये नाम है तो हमारी राशि कौन सी होगी। वैसे तो आप अपने नाम के प्रथम अक्षर से भी राशि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका नाम का पहला अक्षर कौन सा है, उसके अनुसार कौन सी आपकी राशि। लेकिन जैसे ही आपने अपनी जन्मपत्रिका उठा के देखी तो आप कैसे राशि आइडेंटिफाई कर सके। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और मैं ज्योतिष की ऐसी बारीक बारीक चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आप उनको जान के खुद एक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता बन जाए। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप खुद भी ज्योतिष विद्या को जान पाएंगे। ये पूरी एक पढ़ाई होती है दोस्तों, इसके अंदर हर चीज़ एक बारीकी होती है, उसको समझना जरूरी होता है। जैसे मैथ्स की हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसके बाद हमें वह इजी लगती है, इसी तरीके से ये ज्योतिष विद्या है। इसे अगर आप सीखेंगे तो बहुत सिंपल आपको लगेगी ये, लेकिन अगर आप इसे नहीं जान पाएंगे तो ये बात आपको बहुत हार्ड पड़ेगी। आप हर किसी पंडित के पास जाते हैं और उनसे राय मशवरा लेते हैं कि हमारे ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आगे धीरे धीरे आपको ऐसी बारीक बारीक चीज़ें बताऊंगी ज्योतिष शास्त्र से रिलेटिव, ताकि आप खुद जान सकें कि यह इसके अंदर ऐसा क्यों होता है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला नियम ये होता है दोस्तों कि ये सभी हमारी राशियाँ होती है 12, ये तो सभी को पता है। मेष, वृषभ, मिथुन, इस तरीके से ये 12 राशियाँ हमारी होती है और इनके ये नंबर्स जो लिखे हैं मैंने, आप देख रखे होंगे, ये नंबर्स इनके फिक्स रहते हैं दोस्तों। ये आप बात एक ध्यान रख लीजिए। यानी कि सबसे पहला पढ़ाई यही चीज़ है कि इनके नंबर फिक्स रहते हैं दोस्तों। यानी कि 4 नंबर की मैंने बात करी तो वह हमेशा कर्क राशि होगी। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला 5 नंबर है तो वह हमेशा सिंह राशि कहलाएगी। इसी तरीके से मैंने कहा 10 नंबर तो वह मकर राशि कहलाएगी और मैंने कहा ये 12 नंबर है तो मीन राशि कहलाएगी। ये नंबर्स की ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ती है जब जन्म पत्रिका हम देखते हैं तो उसमें नंबर्स ही आइडेंटिफाई होते हैं दोस्तों। उसके अंदर ऐसे नाम नहीं लिखे रहते। आप कभी भी जन्म पत्रिका उठाकर आपकी देखेंगे तो उसके अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के नंबर होंगे। हर जन्म पत्रिका के अंदर अलग नंबर होंगे दूसरे इंसान के, उसकी राशि के अकॉर्डिंग होते हैं वो दोस्तों। वह लग्न राशि होती है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी कि लग्न राशि क्या होगी। आज हम बात कर रहे हैं आपकी चंद्र राशि कौन सी होगी जिससे आपका नाम रखा जाता है दोस्तों। इसी तरीके से इनके स्वामी जो रहते हैं वह भी फिक्स है। यानी कि मेष राशि का स्वामी मंगल देवता होता है सदा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र देवता होता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध देवता होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र देवता होता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य देवता होता है दोस्तों। और कन्या राशि का स्वामी बुध देवता होता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र देवता होता है। वृश्चिक राशि का राशि स्वामी होता है मंगल देवता। धनु राशि का राशि स्वामी होता है बृहस्पति देवता। मकर राशि का राशि स्वामी होता है शनि देवता और कुंभ राशि का राशि स्वामी होता है शनि देवता और मीन राशि का राशि स्वामी होता है बृहस्पति देव। इसी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं आपकी राशि क्या है तो सबसे पहला काम है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले आप यह ढूंढिए कि चंद्रमा कहाँ लिखा है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम जन्मपत्रिका के अंदर अक्सर ये च लिखा रहता है, तो इसको आपको ढूंढना है कि च यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा। ये पूरे 12 घर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर किसी भी घर में ये चंद्रमा लिखा हुआ हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी घर में बैठा होगा, इसी में होगा। जब आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होता है यानी कि जन्म होता है उस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, चंद्रमा कौन से घर में उसके है,
उसके अकॉर्डिंग उसकी जन्म पत्रिका बनती है। तो हर इंसान की अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग रहता है ये सब कुछ। तो चंद्रमा कौन से घर में है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद उसके पास आपको देखना है कि उस चंद्रमा के पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है। बस वो नंबर आपको देखना है और उस नंबर का मिलान यहाँ से करना है आपको। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ, आपका कंफ्यूजन क्लियर रह जाएगा। जैसे आपने सपोज करा, ये एग्जांपल है दोस्तों, ये चंद्रमा कोई से भी घर में हो सकता है। जैसे आपने सपोज करा चंद्रमा यहाँ लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है, और इसके साथ लिखा हुआ है यहाँ 8 नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, च के साथ 8 नंबर, यानी चंद्रमा 8वीं राशि में बैठा हुआ है। तो 8वें नंबर की राशि कौन सी हुई, वृश्चिक। तो आपकी राशि हो गई वृश्चिक राशि दोस्तों, और आपका राशि स्वामी हो गया मंगल देवता, और उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम रखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप राशि देखेंगे। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज करो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है 11 नंबर। तो अब आपकी राशि कौन सी हो गई, च के साथ लिखा है 11, तो 11 का लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। तो 11 नंबर पर हो गई कुंभ राशि, तो आपकी हो गई कुंभ राशि दोस्तों। इस तरीके से आप 1 सेकंड में, 1 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, 1 सेकंड में आप पता लगा सकते हैं आपकी राशि क्या है दोस्तों। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे चंद्रमा यहाँ लिखा है और उसके साथ लिखा है 4 नंबर, ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, इसका ध्यान रखिए आप। ऐसा नहीं कि च के साथ 4 लिखा है, च के साथ 8 ही लिखा जाएगा, कोई सा भी नंबर हो सकता है। च के साथ ये 12 नंबरों में से कोई सा भी, 12 के अलावा 13वां नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप दोस्तों, क्योंकि हमारी 12 ही राशियाँ होती है, तो 12 ही नंबर होंगे। तो च के साथ यदि 4 लिखा है तो 4 नंबर क्या है दोस्तों, कर्क। तो इस व्यक्ति की राशि हो गई कर्क राशि। इस तरीके से हम राशि 1 सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो सबसे पहली ज्योतिष की सीढ़ी आपने चढ़ ली है। देख लीजिए आप कि आप सबसे किसी को भी जन्म पत्रिका किसी की भी उठाकर आप खुद जान जाएंगे कि इसकी राशि क्या है, आप खुद बता पाएंगे इसकी राशि क्या है और इसका राशि स्वामी क्या है। यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस चीज़ को आप किसी भी कॉपी पर लिख लीजिए या इनको याद कर लीजिए तो आप किसी भी जातक की राशि पता लगा सकते हैं दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है पहले नंबर का ज्योतिष मैंने आपको आज बना दिया, अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों। मैं आपको रियल में एक जन्म पत्रिका दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे ये एक रियल की जन्म पत्रिका कैसे हम देखते हैं, कोई भी जन्म पत्रिका और रहती है तो इस तरीके से बनी रहती है। इस तरीके से 12 घर है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बना के बताए, ये पूरे 12 घर है दोस्तों। इसी तरीके से मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आपको सिर्फ चंद्रमा आइडेंटिफाई करना, चंद्रमा कहाँ पर लिखा हो। जैसे यहाँ म श यानी मंगल और शनि लिखा है, यहाँ बुध लिखा भू से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिखते और नंबर्स लिखे रहते हैं। बस जन्म पत्रिका के अंदर यही रहता है। एक ज्योतिष शास्त्री बता सकता है आपको कि ये इनका मतलब क्या है। इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप खुद एक अच्छे ज्योतिष बन जाए। मेरे वीडियो देखते देखते आप खुद एक अच्छे ज्ञाता बन जाए इस चीज़ के बारे में। बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती है दोस्तों, समझने के लिए चाहिए बस। अगर आपको समझ में आ गई तो आप खुद एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे। फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मैम हमारी राशि क्या है, सर हमारे कौन से देवता की दशा चल रही है। मतलब आप छोटी छोटी बातें खुद जान जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये मेरा ज्ञान है जो मैं आपको बांटना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो ये इसमें आप देखिए चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है, आप खुद चेक। अब आप इसमें देख सकते हैं कि चंद्रमा कहाँ है दोस्तों। ये रहा चंद्रमा और यहाँ इसके साथ कौन सा नंबर लिखा है दोस्तों, 5 नंबर। तो उसकी राशि कौन सी हो गई, 5 नंबर कहाँ लिखा है, ये रहा। तो उसकी राशि हो गई सिंह, यानी कि जिसकी जन्म पत्रिका है उसकी राशि हो गई सिंह। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आपको चंद्रमा देखना है और उसके साथ कौन सा नंबर लिखा है। चंद्रमा के साथ अगर दूसरे ग्रह भी बैठे हैं उसको नहीं देखना, आपको सिर्फ च देखना है, चंद्रमा यानी कि शॉर्ट फॉर्म, और उसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है तो उसकी राशि वह होगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। ये मेरे फादर जन्म पत्रिका विवेचन करते हैं दोस्तों, उन्हीं से मैंने ज्ञान लिया है पूरा। यानी कि कह सकते हैं कि वो मेरे गुरु हैं, उन्हीं से मैंने ज्ञान लिया। तो उन्हीं के फोर्स करने पर मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है दोस्तों, ताकि वे कहते हैं कि अपना ज्ञान दूसरों को बांटो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि बांटने से बढ़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें सीख जाएँ और एक आप खुद अच्छे ज्योतिष बन जाएँ दोस्तों। इसलिए मेरा इस
वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप खुद जान पाएँ कि आपकी राशि क्या है। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आप इस वीडियो को देखते से ही ज्योतिष की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको सीढ़ी चढ़ाती जाऊंगी और एंड में मैं आपको एक अच्छा ज्योतिष दाता बना दूंगी। ये मेरा एक दावा है। यदि आपको आपके जीवन में यदि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे इस कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम के साथ कोई भी समस्या पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं आपकी कुंडली विवेचन करके आपको सटीक जानकारी दे सकूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।